दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। बस प्रभु से यही विनती है कि पूरे देश के, पूरे संसार के सभी लोग स्वस्थ रहें, ठाकुर जी उनकी रक्षा करें, क्योंकि देश में समस्या ही समस्या पैदा हो रही है। यहाँ हमारा मथुरा शहर जो है एक टीले के ऊपर बसा हुआ है, जो कि यहाँ श्री कृष्ण की लीला और कंस टीला है। टीले के ऊपर ही एक शहर बसा हुआ है, माया टीला, हनुमान टीला, बहुत सारे यहाँ टीले के नाम से कॉलोनियाँ बोलेंगे या नगर बोलेंगे, जो भी घर बने हुए होते हैं। तो ये एक मथुरा शहर जो है टीले के ऊपर बना हुआ है और एक यमुना जी के किनारे बना हुआ है। तो आज ऐसे ही एक टीले के ऊपर जो माया टीला बोलते हैं, और वहाँ एक दुर्घटना एक हो गई और यह हादसा हो गया, इसको बोलेंगे हादसा। जो हादसा हो गया है, टीले के ऊपर मकान बने हुए थे और वो नीचे धंसने के कारण वहाँ मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वो मकान गिर गए और उन मकानों से काफ़ी समस्या हुई है और उनमें नीचे दबने की आशंका है। 10-12 लोग, 15 लोग जो भी हो सकते हैं। तो बड़ा ही दुखद घटना होती है दोस्तों, क्योंकि परिवार बिगड़ जाते हैं। उनका अभी न्यूज़ आ रही थी, तो उसमें दिखाया कि गोदरेज की अलमारी निकली है और वो सामान से भरी हुई है। तो लोगों का काफ़ी नुकसान होता है और न जाने कैसे मेहनत कर के दिन रात और लोग वह कमाते हैं और अपना घर बनाते हैं, और वो 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा ही जीवन कष्ट का होता है। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कलयुग ही दर्शाया जा रहा है, कलयुग ही दिखाई दे रहा है और कहीं कुछ हो रहा है। आज पता चला है कि एक हेलीकॉप्टर गौरी कुंड पर केदारनाथ में क्षतिग्रस्त हो गया, वहाँ क्रैश हो गया और उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये भी बड़ी दुर्घटना है और बड़ा ही दुखद समाचार है, जो कि ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक न्यूज़ देखी थी, वीडियो आई कि एक मनाली में जो रस्सी के ऊपर स्लाइडिंग करके जाती हैं, उस पर एक बच्ची जा रही थी, बड़ी थी, और वहाँ रास्ते में रस्सी टूटकर और 30 फुट गहरी खाई में वो गिर गई। तो ये भी बड़ी दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं, इनसे बड़ा डर लगने लग गया है। ऐसा लगता है कि कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही अफसोस होता है कि अगर हम वहाँ नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो हम ख़तरनाक जगह जाते हैं, चाहे हवाई यात्रा हो या ये रस्सी हो या बैलून, मनाली में काफ़ी आइटम थे, राफ्टिंग भी है और पैराशूट, एक बैलून था काफ़ी बड़ा, वो है, ये रस्सी वाला है, कोई भी XYZ। लेकिन जब हादसा हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसे नहीं जाना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को जान में जोखिम में डाल करके ये कार्य नहीं करने चाहिए। आप घूमने जाएं तो अपना भी ख्याल रखें और ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करें जिससे खतरा हो। तो क्योंकि समय की कुछ पता नहीं होती कब क्या हो जाए दोस्तों, लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये हादसा हो जाते हैं। तो यहाँ मथुरा शहर जो है एक टीले के ऊपर बसा हुआ है और ये टीला खिसकने से वहाँ ये हादसा हो गया है, जिससे कि मकान गिर गए सारे और मिट्टी धंसने से, वो टीला धंसने से ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, वहाँ कुछ लोगों को दबने की आशंका है, क्योंकि आशंका क्या, दबे हुए ही हैं और सभी सामान उनका क्षतिग्रस्त हो गया है। सब कुछ वहाँ अच्छी सुविधा दी जा रही है, मलबे को हटाया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू जारी है। और मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है, देखा है न्यूज़ में, तो मैं भी वो आप सभी लोगों को न्यूज़ दे रही हूँ। तो क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग करने का काम है तो मैं करती रहती हूँ, मेरा जाए तो नहीं जाता। तो दोस्तों, बस ठाकुर जी से यही दुआ मांगते कि प्रभु
वो जो भी दबे हुए हों या किसी के भी कोई चोट आई हो तो वो सकुशल निकल के बाहर आ जाएं और अपने परिवार में खुशहाली से वो रहें, क्योंकि जो नुकसान हो गया है वो तो फिर भी हम भर सकते हैं, लेकिन इंसान दोबारा नहीं आ सकता। तो ठाकुर जी उनको जल्दी जल्दी से सकुशल निकाल दें, ऐसी आप उनके लिए विनती करें और कमेंट में भी उनके लिए ठाकुर जी की दुआएं मांगते हुए कमेंट करें। तो ऐसा ये हादसा जो हो रहा है और जगह जगह जो हो रहे हैं, बड़ा ही दुख है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन की कुछ पता नहीं पल में क्या हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि वो मकान अभी फिसल जाएंगे या मिट्टी धंस रही है, और एकदम से धड़ाधड़ वो गिरते हुए चले गए। लोग वो समझ भी नहीं पाए और नीचे दबते हुए वो हादसे के शिकार हो गए। तो दोस्तों बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों से, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। कहाँ इंसानों के अंदर जान है जो मलबे के अंदर वो ज़िंदा निकल पाएंगे। बाकी अभी कल पता लगती है न्यूज़ में, या शाम को पता लग जाएगी कि कितने लोग सकुशल निकल आए हैं और किसको प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों वो भी आप सभी को न्यूज़ मिल जाएगी। वैसे तो न्यूज़ में मिल जाती है, लेकिन मेरा भी ब्लॉगिंग का काम है तो मैं ब्लॉग में भी दे देती हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग आइएगा, मेरा ब्लॉग देखकर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा, और आप ब्लॉग में उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा और दुआ के कमेंट डालिएगा। और आप मथुरा सब लोग आ सकते हैं, हमारे बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं, तो आइएगा, आप दर्शन कीजिएगा। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में। बाय बाय।